नमस्कार दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना और लोगों के साथ शेयर भी जरूर करना। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस सिंगर को दोबारा फ़ोन लगाओ। मैंने करोड़ की एडवांस पेमेंट की थी। अरे अरे, अभी तक संगीत शुरू क्यों नहीं हुआ? पता नहीं यार, सुना है सिंगर नहीं आया। हाँ, पैसा इतना पैसा और फिर भी देखो ना, पैसे से सब कुछ नहीं होता। अगर मैं गा दूँ और आपको अच्छा लगे तो आप क्या देंगे? तू गाएगा? अगर तूने गाया और मेरे मेहमानों ने तुझे सुना, सच में सुना और उन्हें अच्छा लगा तो मैं तुझे 15 करोड़ दूंगा। शाम के 7 बज चुके थे। ग्रेट प्लेस होटल की छत पर लगे सितारों जैसे झूमर पूरे बॉलरूम को रोशन कर रहे थे। हर मेज पर हीरे जैसी कटलरी, इटली से मंगवाए गुलाब और बीच में एक भव्य स्टेज जो अभी तक सूना पड़ा था। यह मुकेश अंबानी की बेटी तान्या की शादी थी। मुकेश अंबानी, जिनका नाम अखबारों को सुर्खियों में रहता था, जिनकी एक आवाज़ पर शेयर बाजार हिल जाता था। सर, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके मैनेजर ने भी मना कर दिया है। क्या हक? वो एंड मोमेंट पर कैंसिल कैसे कर सकती है? क्या उसे पता नहीं है मैं कौन हूँ? और सर, उसका एजेंट बोल रहा है कि दिल्ली में फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बहाने बहाने सब बहाने हैं ये। देखो, वहाँ 600 मेहमान बैठे हैं, एमपी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मीडिया वाले भी आए हुए हैं। सब क्या सोचेंगे कि सुकेश अंबानी की बेटी की शादी में भी गड़बड़ हो गई? मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। क्या अंबानी साहब की शादी में यह तो बड़ी बरसाती है। उसी भीड़ के बीच खाने के काउंटर के पास एक गरीब लड़का खड़ा था। उम्र थी लगभग 6-7 साल। उसका कुर्ता इतना पुराना था कि कॉलर के किनारे उधड़ने लगे थे। जूतों की जगह प्लास्टिक की चप्पलें, जिनमें से एक पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका नाम था रोहन। वो मेहमान नहीं था, न ही किसी का रिश्तेदार। असल में वह दोपहर से आया घूम रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह अंदर आ गया, बस खाना मिल जाए यही सोचकर। 3 दिन से ढंग से कुछ नहीं खाया। आज तो भगवान ने सच में मदद कर दी। प्लेट में रोटी और सब्जी लेकर वो एक कोने में खड़ा हो गया। धीरे धीरे खा रहा था, जैसे कोई खेल ना ले, लेकिन उसके कान कुछ और सुन रहे थे। यार, इतनी बड़ी शादी और सिंगर गिफ्ट बड़े इशारे की बात है। अब क्या होगा? खाली स्टेज पर कौन देखता रहेगा? स्टेज की खामोशी, माइक का इंतजार और लोगों की निराशा। रोहन ने खाना खाते खाते स्टेज की तरफ देखा। उसे बचपन में मंदिर के जागरण याद आए, जहाँ वो माँ के साथ जाता था। वही उसने पहली बार माइक पकड़ा था। 5 साल की उम्र में उसे माँ की आवाज़ याद आई, बेटा रोहन, तेरी आवाज़ में जादू है। भगवान ने तुझे यह तोहफा दिया है। बस एक दिन मौका मिलेगा, बस एक मौका, और फिर तू बहुत आगे जाएगा बेटा। मौका? रोहन ने प्लेट नीचे रख दी, हाथ अपने पुराने कुर्ते से पहुँचे। लेकिन अगर आज नहीं गाया तो कब गाऊंगा? यही तो मौका है। एक गहरी सांस लेकर रोहन चलने लगा, भीड़ को चीरता हुआ सीधे मुकेश अंबानी के सामने जाकर रुका। मुकेश किसी को डांट रहे थे, करण, अगर अगले 10 मिनट में कोई इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। सर, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इजाज़त दे तो क्या मैं गा सकता हूँ? अगर तू गाएगा? बेटा, यहाँ देखो चारों तरफ। ये कोई नुक्कड़ नाक नहीं है, ये मेरी बेटी की शादी है। सर, ये कौन है? कहाँ से आ गया ये अंदर? सॉरी सर, मैं अभी इसे बाहर निकलता हूँ। प्लीज़ सर, बस 1 मिनट मेरी बात सुनिए। सर, मैं जानता हूँ मैं इस जगह का नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं गा दूँ और आपको अच्छा लगे तो आप क्या देंगे? चारों तरफ से हंसी की आवाज़ें आने लगी। अरे वाह, ड्रामा भी देखने को मिलेगा आज। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? ठीक है, सुनो सब लोग, यह लड़का कह रहा है कि यह गा सकता है, तो मैं इससे कहता हूँ, अगर तूने गाया और मेरे मेहमानों ने तुझे सुना, सच में सुना, और उन्हें अच्छा लगा, तो मैं तुझे 15 करोड़ दूंगा। क्या 15 करोड़? अवानी साहब पागल हो गए क्या? अरे बेचारे बच्चे का तो मजाक बन जाएगा। 15 करोड़, इतने पैसे तो मैंने कभी देखे भी नहीं। अवानी साहब, आप सच में इसे मौका देंगे? सुन रोहन, तुझे पता, अगर तू फेल हुआ ना तो लोग हंसेंगे, मुझ पर हंसेंगे कि मुकेश अडवाणी ने अपनी बेटी की शादी में किसी रोड साइड सिंगर को स्टेज दे दिया। सर प्लीज, यह ठीक नहीं है। बच्चा है, डर जाएगा। हमारे पास और भी ऑप्शन है। चुप कर करण, मैं फैसला कर चुका हूँ।
बोल रोहन, डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा है सिर्फ, मगर मैं गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। दिलचस्प, ठीक है। कौन सा गाना गाएगा? वही गाना जो आज में सिंगर को गाना था सर। वो गाना तो प्रोफेशनल सिंगर भी मुश्किल से गाते हैं। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, लेकिन फिर उसे माँ की आवाज़ याद आई। तो कुछ खास है बेटा, बस एक मौका चाहिए, सिर्फ एक। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, यह मज़ेदार होने वाला है। स्टेज की रोशनी इतनी तेज थी कि रोहन की आंखें चूंधिया गई। नीचे सैकड़ों चेहरे, कुछ उत्सुक, कुछ उदासीन, कुछ मजाक देखने के मूड में। म्यूजिक रेडी है, कहूँ शुरू करने को तो दिल की दस्ता खामोशी में लिखी आंखों ने कह दिया, जो लफ्जों से छुपी तू साथ है मेरे, तो हर पल है नया धड़कन बोले नाम तेरा, बार बार पिया चांद भी, दवा रात भी, मेहरबान प्यार बन गया है। दो दिल की पहचान, हम जो दिल ही गवाह, रात तू भी मेहरबान प्यार बन गया है। दो दिल की पहचान, चांद भी गवाह, रात भी मेहरबान प्यार बन गया है। दो दिल की पहचान। वाह वाह बेटा, वाह क्या गया है यार, शाबाश। इस लड़के का नाम याद रखो रोहन। वाह वनी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। रोहन माइक से पीछे हटा। उसे लगा बस अब बहुत हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो स्टेज से उतरने वाला था, लेकिन तभी नीचे से एक मजबूत आवाज आई, रुक। तालियां धीरे धीरे थमने लगी। सब लोग मुड़कर देखने लगे। मुकेश अवानी स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन अवानी साहब का चेहरा देखो। तालियां अभी पूरी तरह थम भी नहीं पाई थी कि मुकेश अवानी स्टेज के ठीक सामने आकर रुक गए। पूरा हॉल खड़ा था। कुछ लोग सच में, कुछ दिल से। रोहन को समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे सपना है। नीचे की रोशनी में उसके फटे कुर्ते के किनारे और साफ दिख रहे थे। उसने शर्म से नीचे देखा। क्या तुम लोग जानते हो इस लड़के ने अभी क्या किया? सर करण, मुझे बोलने दो। सर मैंने कुछ गलत किया है क्या? तुम्हें गलत? गलत नहीं, बहुत गलत किया है तुमने रोहन। मैंने कहा था कि अगर तू गाएगा और लोग सुनेंगे तो 15 करोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं शायद गलत थी। सर आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं अंबानी साहब? अरे एड मोमेंट पे बदल गए अंबानी साहब भी। इस बच्चे को अपना हक तो मिलना ही चाहिए। शर्त इसलिए गलत थी क्योंकि 15 करोड़ भी तुम्हारी आवाज़ की कीमत नहीं हो सकती। मतलब अंबानी साहब क्या कह रहे हैं? पैसा मैं दूंगे, पूरे 15 करोड़ दूंगा, लेकिन दान की तरह नहीं, सौदे की तरह नहीं। सर मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाता हूँ। यह पैसा एक ट्रस्ट में जाएगा, तुम्हारे नाम का ट्रस्ट, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे संगीत के लिए और तुम्हारी माँ के लिए। और सुनो, इस ट्रस्ट ने तुम्हारे जैसे और बच्चों को भी मदद मिलेगी, जिनके पास टैलेंट है लेकिन मौका नहीं है। आज से तू किसी की मेहरबानी पर नहीं जिएगा, ना मेरी ना किसी और की। तू अपनी मेहनत और अपने हुनर पर जिएगा, समझे? पूछे सर, सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। वाह वानी साहब, वाह यही है असली इंसानियत। भगवान आपको सलामत रखे अवानी साहब। मुकेश ने रोहन को अपने से अलग किया और माइक पर बोले, मेरे प्यारे मेहमानों, आज ये रोहन हमारा इंटरनेटर नहीं है, यह हमारी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली चीज़ें दिल में होती है, जेब में नहीं। अवानी साहब एक मिनट, मेरा नाम विक्रम मेहरा है। मैं पिछले 20 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ। रोहन बेटा, क्या तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, मैं बस यूं ही गाता था रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों में। अवानी साहब, अगर आप इजाज़त दे तो मैं इस लड़के को अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग दूंगा, बिल्कुल मुफ्त। बेटा तैयार हो सीखने के लिए? मैं बहुत गरीब हूँ सर, मुझे बस इसी मौके का इंतज़ार था। तभी एक महिला आगे आई। उसके मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और अपना परिचय दिया। डॉक्टर शालिनी ने नमस्ते करते हुए कहा कि वो एक एनजीओ चलाती है। फिर उन्हें रोहन की तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई है। रोहन ने थोड़े शर्मिंदा होकर जवाब दिया कि हाँ, उसे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। डॉक्टर साहिनी ने भरोसे से कहा कि उनका एनजीओ उसकी पूरी पढ़ाई करवाएगा। ये सुनकर रोहन ने हैरानी से पूछा कि क्या यह सब सच में हो रहा है? मुकेश अवानी ने हल्की हंसी के साथ उसे यकीन दिलाया कि यह सब बिल्कुल सच है। तभी एक और आदमी आगे बढ़ा। उसने अपना नाम अमित खन्ना बताया और कहा कि उसके पास एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। उसने रोहन से कहा कि जब भी उसे ज़रूरत हो
उसका स्टूडियो उसके लिए मुफ्त खुला रहेगा। रोहन को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसकी दुनिया जो अब तक 3 गलियों तक समेटी थी, अब पूरे आसमान जितनी बड़ी हो गई थी। रोहन ने हाथ जोड़ते हुए और रहते हुए कहा कि वह इन सब का एहसान कभी नहीं भूल पाएगा। मुकेश ने माइक उठाया और सबकी तरफ देखकर कहा कि आज एक बात साफ हो गई है, अगर टैलेंट को मंच ना मिले तो मंच, पैसा और सब कुछ बेमतलब हो जाता है। यह कहते हुए उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और फिर बोला कि 15 करोड़ सीधे रोहन ने अकाउंट में नहीं जाएंगे। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। मुकेश ने आगे बताया कि वह पैसा रोहन के नाम से एक ट्रस्ट में जाएगा। रोहन म्यूजिक फाउंडेशन, उसी से रोहन की पढ़ाई, उसका संगीत, उसकी माँ का इलाज और उसके जैसे दूसरे बच्चों की मदद की जाएगी। यह सुनकर रोहन अपने पैरों पर नहीं टिक पाया। वो घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि एक दिन उसे मौका जरूर मिलेगा और आज वही दिन आ गया है। मुकेश ने उसे उठाते हुए कहा कि आज उसकी माँ सही साबित हुई है और अब उसे कभी झुकना नहीं चाहिए। रोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर मुकेश ने मेहमानों की तरफ मुड़कर कहा कि अगर कोई पूछे कि उसकी बेटी की शादी में क्या खास हुआ, तो वह कहेगा कि वहाँ एक जिंदगी बदली, एक सपना सच हुआ और एक लड़के को उसका मौका मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और मुकेश सवानी, जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ जीत लिया था, उस दिन खुशी खुशी हार रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक दिल, एक उम्मीद और एक सच्ची मुस्कान जीत ली थी। 1 साल बीत चुका था। अब उसी जगह पर एक नई शानदार इमारत खड़ी थी। उसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, रोहन म्यूजिक फाउंडेशन, जहाँ हर आवाज को मिलेगा मौका। उद्घाटन के दिन वहाँ रोहन, मुकेश अवानी, विक्रम मेहरा और डॉक्टर सालानी सब मौजूद थे। उनके सामने सैकड़ों बच्चे खड़े थे। किसी की आंखों में डर था, किसी में सपना और किसी में उम्मीद। कहीं दूर किसी रेडियो पर रोहन का नया गाना बज रहा था, वही गाना जो सपनों और हौसले की बात करता है, जो कहता है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, बल्कि वो होते हैं जो नींद उड़ा दे। और इस तरह रोहन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो सैकड़ों हजारों बच्चों की कहानी बन चुकी थी। एक मौके की कहानी, एक भरोसे की कहानी और सबसे बढ़कर इंसानियत की कहानी, क्योंकि आखिर में सिर्फ आवाज़ नहीं गूंजती, दिल गूंजते हैं और जब दिल गूंजते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।